मॉर्निंग एवरीबॉडी, माय सेल्फ संजय राय भट्ट। वेलकम टू हिस्ट्री बाय एसआरवी। तो आज हम लोग एक नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। ये चैप्टर नंबर 4 है। तो देखो, जैसा मैं ऑलवेज एडवाइस आपको देता हूं कि वेन एवर यू स्टार्ट एनी चैप्टर यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द नेम ऑफ द चैप्टर एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द चैप्टर। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, हमें यह समझना है कि आखिर चैप्टर का नाम क्या है और चैप्टर की मीनिंग क्या है, क्या आप उससे समझते हो। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है समझने के लिए, चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस अबाउट द टॉपिक। व्हाट इज द टॉपिक? मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। तो यहां पर हमें फर्स्ट ऑफ ऑल जानना है कि एनर्जी मिनरल क्या होता है और रिसोर्सेज क्या होते हैं। तो देखो, रिसोर्सेज क्या होते हैं? रिसोर्सेज हिंदी मीनिंग होती है संसाधन। तो संसाधन मीन्स क्या हो गया कि वे सारी चीजें, जैसे आप यहां पर बेंच देख रहे हो, डेस्क देख रहे हो, बोर्ड है, वे सारी चीजें जो हमारे आसपास है और उसे हम अपने फायदे के लिए या अपने यूज के लिए, अपने रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए यदि हम उन चीजों को यूज करते हैं तो वे सारे चीजें रिसोर्सेज कहलाते हैं। इट मीन्स क्या हुआ कि ऑल द थिंग्स दैट वी यूज टू फुलफिल आवर रिक्वायरमेंट्स दोज आर नोन एज रिसोर्सेज। तो नाउ नेक्स्ट में हमें डिस्कस करनी है मिनरल के बारे में। देखो, एक सामान्य एक कॉमन एक इसकी डिफिनेशन होती है कि मिनरल क्या होता है। तो मिनरल की जो हिंदी होती है वो होता है खनन, है ना, सॉरी खनिज। तो मिनरल मीन्स क्या होता है? खनिज। और खनिज का मतलब होता है वह चीज जिसे खनन करके निकाला जाता है। तो खनन मीन्स क्या होगा? खनन मीन्स होता है गड्ढा करना, मिट्टी को कोड़ना और जमीन के अंदर से किसी चीज को निकालना कोड़कर या गड्ढा बना करके माइनिंग के द्वारा, तो उसे खनिज कहा जाता है, मिनरल कहा जाता है। बट ये कॉमन डिफिनेशन हो गई। इसके अलावा और भी डिफिनेशन, इस पर्टिकुलर जो डिफिनेशन होती है वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू द बुक। नाउ सी द बुक। तो मिनरल रिसोर्सेज, तो मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज प्रोवाइड द फाउंडेशन फॉर इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, है ना। तो यहां पर जस्ट एक इंपॉर्टेंस के बारे में दी गई है कि आखिर मिनरल रिसोर्सेज किस प्रकार से हमारे लिए बेनिफिट होता है, देश के लिए फायदेमंद होता है। देखो, देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो या फिर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो, औद्योगिक विकास हो, ये दोनों के लिए मिनरल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये रिसोर्सेज है। कोई भी कंट्री यदि तब तक डेवलप नहीं कर सकता है अधिक जब तक उसके कंट्री में मिनरल अवेलेबल, लार्ज अमाउंट में मिनरल अवेलेबल न हो। तो यहाँ इसी चीज को एक्सप्लेन की गई है। नेक्स्ट में देखो, एक सेंटेंस है, द अर्थ क्रस्ट। हालांकि ये टॉपिक से रिलेटेड अभी नहीं है, बट यहाँ इंफॉर्मेशन के लिए दी गई, आपकी जानकारी के लिए दी गई है कि अर्थ क्रस्ट क्या होता है। जो पृथ्वी का जो ऊपरी सतह है, अर्थ का जो अपर लेयर है, इसे हम लोग अर्थ क्रस्ट कहा जाता है, द आउटर मोस्ट सॉलिड शेल ऑफ आवर प्लैनेट। नाउ प्रोसीड टू द नेक्स्ट। तो यहां से आपको मेन टॉपिक को डिस्कस करनी है। नाउ सी हियर, यहां पर मिनरल की डिफिनेशन दी गई है कि मिनरल होता क्या है। ऑल रॉक्स कंटेन क्रिस्टल्स ऑफ नेचुरली ऑकरिंग केमिकल्स कॉल्ड मिनरल्स। तो इतने में आपको समझ में नहीं आया होगा कि मिनरल क्या होता है। देखो, मिनरल समझने के लिए हमें बोर्ड वर्क देखना होगा। बोर्ड में मैं आपको बताता हूं कि मिनरल क्या होता है। चलो पेपर में मैं बताता हूं ना। अब ये देखो, ये बड़ा सा एक बहुत बड़ा रॉक है ना, ये रॉक हो गया, ठीक है, चट्टान है, बहुत बड़ा चट्टान होता है। तो ये रॉक हो गए। अब देखो, हर रॉक के अंदर कुछ ना कुछ मिनरल्स पाए जाते हैं, जिसके बारे में भी लोग बात करेंगे। तो अब इसकी चट्टान के अंदर एक क्या है, सॉलिड आइटम होता है। क्या होता है? सॉलिड आइटम होता है, जिसका एक खास तरह का कुछ स्ट्रक्चर होता है। किसी भी रेक्टेंगल हो सकता है, ट्राइंगल हो सकता है, जो भी स्ट्रक्चर हो, एक फॉर्मेट, जिसको इंग्लिश में लोग क्रिस्टल कहा जाता है ना, क्रिस्टल। तो क्रिस्टल का एक्चुअली मीनिंग होती है स्ट्रक्चर, आकार, ढांचा, स्ट्रक्चर। तो क्रिस्टल हो गया। अब इस रॉक के अंदर एक क्या है, सॉलिड टाइप का एक ऐसा आइटम है जिसका एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है और इसमें क्या होता है, केमिकल्स पाए जाते हैं, नेचुरल, है ना, नेचुरल तरीके से, प्राकृतिक तरीके से इसके अंदर में केमिकल पाया जाता है। और यही जो सॉलिड आइटम है जिसका एक खास क्रिस्टल होता है, स्ट्रक्चर होता है और जिसमें प्राकृतिक रूप से केमिकल पाया जाता है, तो इसी को क्या कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड मिनरल। तो इसी को मिनरल कहा जाता है। ये मिनरल कहाँ होता है? ये मिनरल होता है रॉक के अंदर।
तो आपको अब ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा क्या कि रॉक क्या होता है, मिनरल क्या होता है, बड़े बड़े चट्टान होते हैं। अब इसे और भी हम लोग क्लियर करने के लिए मैं आपको बुक दिखाता हूं। नाउ सी हियर, यहां पर देखो एग्जांपल दी गई है, इसमें और भी अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगी। ये देखो क्रिस्टल शेप है यानी आकार, जिसके बारे में मैंने भी कहा था कि क्रिस्टल क्या होता है, एक तरह का पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है, एक ढांचा होता है, शेप होता है। और ये देखो ये है एक्चुअली में मिनरल, और ये मिनरल्स देखो हेलाइट है जिसे हम लोग सेंधा नमक से भी नाम से जानते हैं, और ये जिप्सम है और ये जिरकॉन है। ये एग्जांपल्स दिए गए हैं किसका, मिनरल्स का। और ये क्या है, इन मिनरल्स का जो स्ट्रक्चर होता है, इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, ये इस तरह तरीके से होता है। तो यहाँ पर एग्जांपल हेलाइट का स्ट्रक्चर ये है, जिप्सम की स्ट्रक्चर ये है, जिरकॉन की स्ट्रक्चर ये है। तो ये क्रिस्टल कहलाता है। तो ये आपकी क्लियर हो गई क्रिस्टल और ये मिनरल। अब नाउ स्टूडेंट्स, ये मिनरल्स पाए कहां जाते हैं, हमने भी क्या डिस्कस किया, ये मिनरल्स पाए जाते हैं बड़े बड़े रॉक के अंदर। रॉक को क्रश किया जाता है, तोड़ा जाता है ब्लास्टिंग के द्वारा, और उससे निकालकर इंडस्ट्रीज में इसे क्या निकाला जाता है, मिनरल को ऑक्यूपाई किया जाता है, मिनरल निकाला जाता है ना। जैसे बहुत सारे चट्टान होते हैं जिसके अंदर आयरन ओर होता है ना, आयरन की मात्रा होती है, तो वो आयरन क्या हो गया, मिनरल हो गया, क्योंकि उसे रॉक से तोड़कर निकाला गया है। अब एक और मेन इंपॉर्टेंट चीज आपको जानना है डियर, ये जानना आपको ओर के बारे में कि ओर क्या होता है। हालांकि आगे दी गई है, तो हम लोग बुक आगे दी गई है, तो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में। ये मिनरल्स और क्रिस्टल आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नाउ प्रोसीड टू द नेक्स्ट। फिर से हम लोग वापस आते हैं उसी पेज पर जहां पर मिनरल और रॉक्स की मिनरल की डिफिनेशन दी गई है। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स क्या दी है इसमें कि ईच टाइप ऑफ रॉक इज मेड फ्रॉम वन पर्टिकुलर मिनरल और एग्रीगेशन ऑफ मोर देन वन मिनरल। अब देखो यहां पर कही गई कि जो भी रॉक्स होते हैं वो ऐसा नहीं कि एक रॉक में एक ही तरह के मिनरल पाए जाते हैं, बहुत तरह के मिनरल होते हैं। अब ये होता है किसी मिनरल का अमाउंट कम होता है, किसी मिनरल का अमाउंट अधिक होता है। तो एक टाइप के रॉक में बहुत तरह के मिनरल पाए जा सकते हैं या पाए जाते हैं, है ना। तो अ मिनरल मे बी मेड ऑफ सिंगल एलिमेंट और कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन एलिमेंट। अब ये जो मिनरल पाए जाते हैं रॉक्स में, मैं आपको यहां पर भी दिखाता हूं फिर से पेज में। तो अब इस रॉक में जो भी मिनरल पाए जाते हैं, तो ये जो मिनरल है इसमें हो सकता है कि एक ही एलिमेंट हो, एक तत्व हो इस मिनरल में, और हो सकता है कि बहुत सारे एलिमेंट मिलकर भी ये मिनरल बने हो सकते हैं जो रॉक के अंदर है। तो यदि इस मिनरल में बहुत सारे एलिमेंट्स बने हुए हैं तो ऐसे मिनरल्स को क्या कहा जाता है, कंपाउंड कहा जाता है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते आगे। ईच मिनरल हैज इट्स ओन स्पेशल शेप ऑफ अ क्रिस्टल। और इस पेज में हम लोग डिस्कस किया था कि सभी का क्या होता है, एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है हर मिनरल का, जो हमने अभी बुक में पेज में दिखाया था। एक बार मैं फिर से दिखाता हूं आपको। इसके बारे में बात की जा रही थी कि हर मिनरल का अलग अलग स्ट्रक्चर होता है, अलग अलग शेप होता है, तो इसी के बारे में यहां पर बताया गया है। अब ये दीज मिनरल्स क्रिस्टल गिव द रॉक इट्स कैरेक्टर ऑफ हार्डनेस, लस्टर एंड कलर्स। अब ये जो क्रिस्टल्स पाए जाते हैं मिनरल के अंदर, इसी के कारण जो डिफरेंट तरह के जो मिनरल होते हैं उसका कलर क्या होता है, डिफरेंट होता है। उसका जो हार्डनेस है, कोई मिनरल बहुत ही हार्ड होता है, कोई मिनरल बहुत ही सॉफ्ट होता है। ये ड्यू टू किसके कारण होता है, ये होता है क्रिस्टल के कारण। क्रिस्टल का जैसा स्ट्रक्चर होगा, जिस प्रकार का उसमें केमिकल ऑकर होगा, तो उसी के अनुसार इसका लस्टर होगा। लस्टर मीन्स क्या होता है, लस्टर मीन्स रूपरेखा, इसका दिखावट कैसा दिखता है, तो वो होता है हार्डनेस हो गए, कलर हो गए। ये डिपेंड करता है क्रिस्टल्स की बनावट पर और क्रिस्टल में जो मौजूद केमिकल्स होते हैं उस केमिकल्स के कारण। ओके, लेट्स वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब यहां देखो माइनिंग के बारे में दी गई है। माइनिंग क्या होता है, तो माइनिंग का मतलब होता है खनन करना। तो दी एक्सट्रैक्शन ऑफ यूजफुल मिनरल्स फ्रॉम रॉक्स अर्थ सरफेस इज कॉल्ड माइनिंग। यानी जो भी हम लोग एक्सट्रैक्शन मीन्स क्या होता है, निकालना। तो जो भी हम लोग यूजफुल जो मिनरल्स है, खनिज है, चट्टान से जो निकालते हैं, मिट्टी कोड़ कर जमीन को गड्ढा करके, तो उसे यहां पर मिनरल कहा जाता, माइनिंग कहा जाता है। मिनरल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम माइंस ओनली इफ द कंसंट्रेशन ऑफ पर्टिकुलर मिनरल इज हाई। अब देखो माइनिंग कब की जाती है, कब हम मिनरल्स को निकाला जाता है, यदि कोई ऐसा प्लेस हो
यदि वो कोई ऐसा प्लेस हो जहां पर मिनरल काफी मात्रा में है, बहुत मात्रा में मिनरल है, कंसंट्रेशन बहुत हाई है, तभी वहां पर माइनिंग करके उस मिनरल्स को निकाला जाता है। अब मान लो कि मिनरल्स की अमाउंट बहुत ही कम है, तो उतना खर्च करने की जरूरत ही नहीं है और नुकसान होगा, उससे कोई बेनिफिट नहीं होगी। तो लार्ज अमाउंट में जब मिनरल होता है जमीन के अंदर, तो वहां पर माइनिंग करके उसे निकाला जाता है। नाउ प्रोसीड टू नेक्स्ट। मिनरल्स आर एक्सट्रैक्टेड बाय द प्रोसेस ऑफ माइनिंग, ड्रिलिंग एंड क्वेरिंग। तो यहां बताया जा रहा है कि एक्सट्रैक्शंस ऑफ मिनरल, किस प्रकार से मिनरल्स को जमीन के अंदर निकाला जाता है। यहां पर देखो 3 तरीके हैं, तो यहां पर 3 तरीकों से मिनरल्स को जमीन के अंदर से निकाला जाता है। नाउ फर्स्ट वन इज माइनिंग, सेकेंड प्रोसेस इज ड्रिलिंग एंड थर्ड प्रोसेस इज क्वेरिंग। ये 3 प्रोसेस को यूज किया जाता है मिनरल्स को जमीन के अंदर से निकालने के लिए। तो यहां पर देखो इसे भी कैटेगराइज की गई है। माइनिंग मैंने हिंदी में यहां लिख दिया, माइनिंग मीन्स खुदाई। तो माइनिंग में भी 2 तरह की माइनिंग होती है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ माइनिंग, वन इज ओपन कास्ट माइनिंग, सेकेंड वन इज शाफ्ट माइनिंग। अब ये हमें जाना है कि ओपन कास्ट माइनिंग क्या होती है, शाफ्ट माइनिंग क्या होती है। तो जैसा इसका नाम है डियर कि ओपन कास्ट, तो ओपन मीन्स खुले तौर पर। तो जब अर्थ का जो अपर लेयर है उसे पूरा निकाल कर, और थोड़ा सा बहुत ज्यादा उसमें गड्ढे होते हैं, लगभग 50 to 100 फीट गड्ढा किया जाता है, और उसके बाद जो वहां मिनरल निकाला जाता है तो उसे ओपन कास्ट माइनिंग कही जाती है। अब यहां पर देखो बुक में एग्जांपल दी गई है, ये ओपन कास्ट माइनिंग है। देखो इसमें किस तरह से माइनिंग से ये निकाला जा रहा है, यहां से ये ओपन कास्ट है। अब देखो शाफ्ट माइनिंग, शाफ्ट माइनिंग में क्या होता है, एक बड़ा सा होल किया जाता है जमीन के अंदर में। यहां देखो पूरी डिटेल यहां पर नहीं दी गई है, बट चूंकि मैंने इसे देखा है किस तरह से ओपन कास्ट में माइनिंग मैंने देखा है, और ये शाफ्ट माइनिंग भी देखा है। इसमें एक डोली होता है और ये जो घूम रही है ना, इसमें एक रोप होता है, रोप के माध्यम से बिल्कुल जमीन के स्ट्रेट सीधी लाइन में जाती है। मैं आपको यहां पर दिखाता हूं कॉपी में भी। तो शाफ्ट माइनिंग में मान लो ये कि कुआं है, वेल है, और यहां से एक बॉक्स रहती है, इसमें लोग बैठते हैं बॉक्स में, और यहाँ एक तरह से लिफ्ट होता है और चेन लगी रहती है, और ये सीधी जमीन के अंदर ये सीधी रूप से बिल्कुल स्ट्रेट यहाँ पर ड्रिलिंग खुदाई होती है, सुरंग बनाया जाता है, और इसके बाद से लोग यहाँ पर जाते हैं, और इसके बाद जमीन के अंदर फिर ये वर्टिकल नहीं, ये वर्टिकल हो गया, हॉरिजॉन्टल तरीके से यहाँ पर गड्ढे किए जाते हैं, और यहीं से माइंस मिनरल्स निकाला जाता है, कोयला है, लोहा है, जो भी है, इस तरह से यहाँ पर निकाला जाता है। तो ये हो गया, दिस इज कॉल्ड शाफ्ट माइनिंग। अंडरस्टूड? ये शाफ्ट माइनिंग क्या होती है, समझ में आ गया। नाउ नेक्स्ट वन। तो नेक्स्ट में डियर स्टूडेंट ड्रिलिंग है। ड्रिलिंग आपको बहुत ही अच्छे तरीके से मालूम होगा। ड्रिलिंग तो आपने देखा होगा, ड्रिलिंग बहुत ही ईजी है। ड्रिलिंग में क्या है, छोटे गड्ढे बना करके होल किया जाता है जमीन के अंदर, या चट्टानों के अंदर होल किया जाता है मशीन से, और वहां से मिनरल्स को निकाला जाता है। नेक्स्ट है क्वेरिंग। क्वेरिंग का मीन्स क्या होता है, उत्खनन। तो ये क्वेरिंग उसे कहते हैं, जैसे मान लो कि आपने देखा होगा नदी किनारे से बालू या सैंड वहां से ट्रैक्टर से ले जाया जाता है। तो इस तरह से जो अर्थ के ऊपर ही, ज्यादा डीप नहीं, अर्थ के ऊपर में ही जो थोड़े बहुत गड्ढे करके वहां से मिनरल्स को निकाला जाता है, किसी आइटम को निकाला जाता है, बालू है, रॉक्स है, तो ऐसे प्रोसेस को क्वेरिंग कहा जाता है। आपने बालू उठाते हुए देखा होगा नदी किनारे से, तो ये उत्खनन में आता है, क्वेरिंग में आता है। ये दीज आर द इंपॉर्टेंट 3 वेज ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स। ये 3 तरीके हैं खनिज को निकालने का। नाउ नेक्स्ट वन, टाइप्स ऑफ मिनरल्स।